आरपी सिंह इस बार 4 बड़े महत्वपूर्ण राज्यों से होकर यात्रा गुजर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, और चारों राज्यों के बड़े छतरप जो आपके लिए भी बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आपके लिए चुनौती, बिहार में लालू और नीतीश आपके लिए चुनौती, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपके लिए चुनौती। तो ये सारे जब शाना बशाना खड़े होंगे और ये 4 राज्यों की सीटें भी अगर मेजॉरिटी के साथ निकाल कर ले गए तो चुनौती तो बढ़ती हुई दिखेगी आपके लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गर्मा जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैंने निकलवाई अभी गूगल से, जो इन्होंने आज यात्रा का नक्शा निकाला है। आपने ठीक कहा, मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड से, असम से, मेघालय से, फिर बंगाल, फिर बिहार। नागालैंड के बगल में अरुणाचल है, पूर्व उत्तर का सबसे पहला राज्य है। अरुणाचल नहीं जा रही यात्रा। चाइना से डर लगता है या चाइना से दोस्ती है, या वो जो करारनामा है वो आड़े आता है कि अरुणाचल जाएंगे तो वो करारनामा आड़े आएगा जो राहुल गांधी ने अंगूठा अपना काट कर दे रखा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या भारत की ओर से अंगूठा काट कर तब दिया था। गजब टोपीबाज आदमी। तो क्या वह आड़े आ रहा है? अरुणाचल क्यों नहीं जा रही है लोग? तो ये तो यात्रा जोड़ने के लिए यात्रा है, न्याय की यात्रा है। क्या अरुणाचल उस न्याय की या जोड़ने वाली यात्रा में नहीं आता क्या? ये उत्तर कांग्रेस को देना पड़ेगा और ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। अब आपने प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आपने ये 4 राज्यों के बारे में पूछा। उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी इनका समझौता एक बार हो चुका था। 2 भाइयों की जोड़ी थी, साइकिल पर बैठकर चले थे भैया लोग। बाद में क्या रिजल्ट आया था सबने देखा था, कुछ छुपा नहीं है। 6 साल हो गए आरपी सिंह उस बात को। 2017 की बात बता रहे हैं आप, 2023 में देखे हम लोग। मैं बात पूरी, मैं आगे बात पूरी कर लूं आगे प्लीज। मेरा 80 में से ये तो नहीं कि कोई 40 सीटें दे देंगे इनको, कांग्रेस वालों को। वो चुनकर 2 सीटें मिलनी है, वो भी इसलिए क्योंकि वो परिवारवाद के चलते मिलनी है, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। बिहार के अंदर ऑलरेडी इनका अलायंस है, कोई नया अलायंस होने वाला नहीं है। उसमें ये नहीं कि लालू यादव जेडीयू वाले इनको कोई छप्पड़ फाड़ कर सीटें देंगे कांग्रेस वालों को। नहीं भैया, तुम स्पेशल ले लो, कोटा ले लो, स्पेशल सीटें ले लो, कुछ अलग से ले लो। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इनका एकमात्र जीता हुआ विधायक अपनी पार्टी में ले गई तोड़कर, सागरडीगी से विधायक थे इनके, तोड़कर अपनी पार्टी में ले गई। विधायकों की बात नहीं कर रहे, करने के लिए अभी भी राजी नहीं। खुद मानती है कि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, तो अभी लोकसभा चुनाव की बात कीजिए ना। 39 लड़े थे आप बिहार में एनडीए के साथ, एनडीए गठबंधन में जेडीयू के साथ लड़े, 39 आपको मेरी बात इस बार जेडीयू नहीं है आपके साथ। महाराष्ट्र में इस बार आपके साथ आधी शिवसेना नहीं है। जी धन्यवाद। मैं पश्चिम बंगाल में वापस आ जाता हूं। मैंने यह कहा कि एकमात्र विधायक इनका था पश्चिम बंगाल में, वह भी ममता बनर्जी अपने साथ ले गई हैं। तो क्या समझौता होगा, कैसा समझौता होगा? अधीर रंजन दास कैसे समझौते में क्या जमेगा क्या नहीं। और ममता बनर्जी ने बड़ा स्पष्ट कर रखा कि लेफ्ट के साथ कोई समझौता होगा नहीं। और आप मेरे साथ रहिएगा, 2 महीने बाद जब चुनाव के अंदर हम होंगे तब पता लग जाएगा कि कितना समझौता इनका हुआ। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर इनका ऑलरेडी समझौता है, कोई नया समझौता इनका होना नहीं है। जो इनके जो बाकी अब वो ये था कि पहले पूरे दल थे, वो आधे पौने अधूरे दल रह गए हैं, शायद तो उतने दल बचे ही नहीं है कि वो चुनाव के अंदर जाकर लड़ सकेंगे। तो वो शिवसेना हो, वो एनसीपी हो, वो तो कितने आधे अधूरे कुछ बचे हैं, थोड़े बहुत बचे होंगे जितने दल बचे होंगे इनके पास जो बचे हैं। तो पहले जो स्थिति थी नहीं, तो शिवसेना का इनकी होने वाली है। शिवसेना का जो कैडर है, शिवसैनिक किसे वोट देगा? उद्धव ठाकरे को देगा, शिंदे को देगा? या एनसीपी का जो वोटर है, हार्डकोर वोटर, वो शरद पवार के साथ जाएगा या फिर अजीत पवार के साथ जाएगा? आपके पास कोई थर्मामीटर है जो आपने लगाकर, सॉरी 1 मिनट, आपके पास कोई थर्मामीटर है जिससे लगाकर आपने चेक कर लिया कहां जा रहा है वोटर? वो मैं पूछ रही हूं, मैं तो सवाल पूछ रही हूं जहां उनके लोग हैं, जहां उनके वोट हैं। मूलतः ये जो पूरी न्याय यात्रा है, ये सिर्फ आपने जैसे शुरू में कहा था 2024 से 2029 के लिए राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि 15 बार या 14 बार अब तक लॉन्च हो चुके, कोशिश कर ली, 55 साल के नौजवान ने कोशिश कर ली। अब ये 15वीं बार या 16वीं बार 2029 के लिए रीलॉन्च किया जा रहा है। करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। राजनीति में हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, अच्छा हो, सुदृढ़ हो, ताकि अपनी बात अच्छी कह सके। परंतु नहीं, इसी रीलॉन्चिंग के चक्कर में आरपी सिंह भागीदारी करेंगे। इसी रीलॉन्चिंग के जो आपका ये थॉट है रीलॉन्चिंग वाला, इसी के चक्कर में 3 राज्य चले गए आपके हाथ से। कर्नाटक चला गया, तेलंगाना में खैर संभावना कम थी, और हिमाचल चला गया।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आप ये बोल रही हैं कि 3 राज्यों में हम जीते भी हैं चुनाव, और जहां हम हारे हैं हिमाचल के अंदर कुल पॉइंट कुछ % वोट से हम हारे हैं। हाँ। पॉइंट कुछ % वोट से। तो फिर याद रखिए और कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना छत्तीसगढ़ के और अंदर हमारा राजस्थान में भी 40% परसेंटेज ऑफ वोट प्रतिशत वोट शेयर है कांग्रेस का। वहां का कुछ % याद रहता है आपको हिमाचल का? तीनों राज्यों में मैं बहुत धन्यवाद। तीनों राज्यों में मिलाकर मुझे लगता है मैं आईएएस का टेस्ट दे रहा हूं, आप मेरे सामने मेरा टेस्ट ले रही हैं। जो तीनों राज्यों में मिलकर 54 लाख से ज्यादा वोट हम ज्यादा पड़े हमको, तीनों राज्यों में मिलाकर। और चारों राज्यों में मिलाकर 9 लाख वोट कम पड़े। तेलंगाना के अंदर हम 7% से। बहुत धन्यवाद। मुझे पता था अगला प्रश्न होगा, आपने मेरे को काट दिया ना, मुझे बोलने नहीं दिया, इसलिए कोई मुझे आप मेरा उत्तर जानती थी, इसलिए आपने पहले टोक दिया। अच्छा बात नहीं है। तेलंगाना के अंदर हम 7 से बढ़कर 14% हुए हैं, हम 1 सीट से बढ़कर 8 सीट हुए हैं। तो ये आप चिंता मत करिए। तो जहां तक राहुल गांधी की यात्रा का सवाल है, अभी मेरे प्रिय मित्र अभय दुबे जी कह रहे थे कि हम लोग यात्रा तो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव से करें। ऐसी बात पिछली बार भी कही थी कि हम एनजीओ के ऑब्जेक्टिव से हम बहुत बड़े काम से एक यात्रा निकाल रहे हैं, पर जब यात्रा हो गई और कर्नाटक में चुनाव जीत लिए, देखा हमारे यात्रा का असर हुआ कि कर्नाटक में चुनाव जीत गए। इसी प्रकार इस बार भी वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं कि हम देश को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हम देश के अंदर चिंता कर रहे हैं। एक मिनट बहन, आधा मिनट तो बोलने दो पूरा। एक सेंटेंस पूरा बोलूं मैं? एक सेंटेंस पूरा बोल लूं क्या मैं? नहीं मैं आप एक सेंटेंस पूरा बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? जहाँ बोलते जाइए मैं चुप हो जाता हूँ। छोड़िए ना, मैं छोड़ देता हूँ, बोलिए ना। एक सेंटेंस पूरा नहीं होने देते। कहिए, आप ही को सुन रही हूँ भाई। जो उतनी इजाजत नहीं बोलूंगा। अब आप आगे जाइए। मैं अभी आप अपनी बात पूरी कीजिए। इतनी इजाजत मुझे भी देंगे कि मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। कहिए। और मैं नहीं तो मैं आपको टोकता रहूंगा, और इसलिए मैं इसलिए आपकी डिबेट स्टूडियो में आकर करना पसंद करता हूं। आइए कहिए आरपी सिंह, बात कीजिए। न्याय यात्रा की आप बात कर रही हैं। आप न्याय यात्रा की बात कर रही हैं, किससे न्याय की उम्मीद रख रही हैं? मेरे परिवार के लोग काटे गए, मेरे परिवार के लोगों के गले में टायर डालकर जलाया गया, मेरे घर की बहनों की इज्जत लूटी गई, मेरी माताओं के साथ खिलवाड़ हुआ और न्याय नहीं मिला। 3000 से अधिक सिखों के गर्दन काटे गए, रेते गए। पंजाब के अंदर 35,000 से अधिक सिखों को पता ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है कहां गए सब के सब। और न्याय की बात कर रही हैं। किससे न्याय की अपेक्षा करती हैं? जिन्होंने खालिस्तान की पूरी मूवमेंट खड़ी इसलिए की कि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी थी। इसका जवाब लेती हूं कमलनाथ भी थे, इसका जवाब लेती हूं, लेकिन संजय गांधी भी थे। जवाब कांग्रेस को देना होगा। एक सेकंड, ये देश एक मिनट रुकिएगा, ये देश किससे न्याय की अपेक्षा करेगा? ये देश किसके आगे जाकर न्याय की गुहार लगाएगा? मणिपुर का सवाल क्या 84 की बात कर रहे हैं आप? मैं अभय दुबे को जाने नहीं दूंगी इस सवाल का जवाब लिए बगैर, इस बात से निश्चिंत रहिए। लेकिन 84 की बात करेंगे, 23 की बात नहीं करेंगे, भारत के सनातन की बात करेंगे। किस सनातन की बात कर रहे हैं? इनके नेता तो कह रहे हैं कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो तो कहते हैं भारत कुछ गठजोड़ है कुछ राज्यों का, वो बात करते हैं। और वही बात खालिस्तान के जो अमृतपाल है, वही बात वो कहते हैं कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कहां की संस्कृति की बात करते हैं? ठीक है, मणिपुर पर नहीं बोल पाएंगे आप। मजा आया।